हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे शेषफल प्रमेय की या रिमाइंडर थ्योरम की। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम वह प्रमेय है या वह मार्ग है जो हमें बिना भाग दिए किसी बहुपद में बिना भाग की प्रक्रिया संपादित किए शेषफल प्राप्त करने की एक प्रक्रिया प्रदान करता है, एक मार्ग प्रदान करता है। अब शेषफल प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है कि इफ px, यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है और अल्फा एक वास्तविक संख्या है, अल्फा इज ए रियल नंबर, और यदि px में x माइनस अल्फा से भाग दिया जाए तो शेषफल p अल्फा के बराबर प्राप्त होता है। तो ये तो स्टेटमेंट है। फिर हमने आपको बताया कि यह एक मार्ग है जो बिना भाग की प्रक्रिया, जो दीर्घ विभाजन प्रक्रिया है, उस बिना दीर्घ विभाजन प्रक्रिया को संपादित किए हमको शेषफल प्राप्त करने का एक मार्ग प्रदान करता है। अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है। यह किसके रूप में है? यहां पर भाज्य के रूप में हमको क्या दिया गया है? px एक बहुपद है जो चर x में है। ठीक, फिर देखिए यहां पर भाजक के रूप में क्या है? यहां पर भाजक के रूप में है x माइनस अल्फा। तो px एक बहुपद है और यह कैसा बहुपद है? एक या एक से अधिक, एक से अधिक घात वाला यह बहुपद है। अब यहां पर देखिए बेटा, इस बहुपद में अगर px में x माइनस अल्फा से आपने भाग देने की प्रक्रिया किया तो अब यहां पर कोई ना कोई आपको भागफल मिलेगा और इसको लिख ले रहे हैं कि यह किसके बराबर है? यह qx के, x माइनस अल्फा से आपने भाग दिया px में, भागफल यहां पर हमको qx के रूप में मिला और जो कुछ शेष बच रहा है भाग की प्रक्रिया संपादित करने के पश्चात, क्योंकि यहां पर दीर्घ विभाजन जो एल्गोरिथम था उस दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम को लगा रहे हैं और यहां पर हमको rx के रूप में शेषफल मिल गया। तो यहां पर अगली बात क्या मिल गई? यहां पर भागफल हमको मिल गया, यह qx के बराबर है और शेषफल या रिमाइंडर हमको किसके बराबर मिल गया? यह rx के बराबर मिल गया। अब यहां पर देखिए बेटा, दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग से, दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम का जब उपयोग किया तो क्या हो गया? यहां पर हो गया px इज इक्वल टू, ये हो गया x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस rx, यह हमको मिल गया जब दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम। अब फिर ध्यान दीजिए कि एल्गोरिथम इसको इसलिए कह रहे हैं कि यह एक चरणबद्ध तरीका है और भाग देने की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि भाग कर रहे हैं, फिर यहाँ पर गुणा करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जो गुणनफल आ रहा है इसके नीचे लिख रहे हैं, फिर घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो हमने बताया कि एल्गोरिथम का मतलब ही होता है कि वो चरणबद्ध तरीका जिसको हमने अपनाया हुआ है भाग देने में, तो वह प्रक्रिया एल्गोरिथम कहलाती है। तो px इज इक्वल टू हो गया x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस rx के बराबर। अब यहां पर देखिए बेटा, यह भाग की प्रक्रिया में शेषफल तभी प्राप्त होगा जब कि शेषफल की घात भाजक से कम
हो जाएगी। यहां पर देखिए ये भाग देने की प्रक्रिया तभी यहां पर रुकेगी और लास्ट में हमको रिमाइंडर तभी मिलेगा जबकि शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट आर एक्स की घात, आर एक्स की घात का मतलब हो गया शेषफल की घात, यह क्या हो जाएगा लेस देन और किसके बराबर, यह x माइनस अल्फा की घात, जिस भाजक से हम भाग दे रहे हैं उसकी घात से जब यह घात कम हो जाएगी तब जाकर के यह भाग देने की प्रक्रिया रुकेगी। अब यहां पर देखिए इस x माइनस अल्फा की घात यह बराबर कितने के है, यह बराबर 1 के है, इसलिए आर एक्स की घात यह लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जब आर एक्स की घात लेस देन 1 हो गया इसका मतलब ये हुआ कि आर एक्स की घात यह कितने के बराबर हो गया, आर एक्स की घात यह 0 के बराबर हो गया। तो अब क्योंकि 1 से कम क्या है, 1 से कम 0 है, तो जब आर एक्स की घात 0 हो गया दिस इंप्लाइज दैट आर एक्स एक अचर मान है। यह क्या हो गया, यह एक कांस्टेंट हो गया। ठीक, स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए कि यह आर एक्स की घात x माइनस अल्फा की घात से कम हो गई, इसलिए आर एक्स की घात वह 1 से कम हो गई, इसलिए आर एक्स की घात यह 0 हो गई। और किसी भी, जैसे यहां पर देखिए x के पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो जहां पर घात 0 होता है वह मान अचर होता है, इसलिए आर एक्स एक अचर मान है। दिस इंप्लाइज दैट, अब इस आर एक्स को हम क्या लिख दें, आर लिख दें। ठीक, क्योंकि यह आर अब क्या हो गया, यह अचर हो गया। अब यहां पर एक्स नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसके पहले क्या था कि r इज द फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहां पर r अचर हो गया, इसलिए अब इसमें कोई फंक्शन नहीं लिख रहे हैं। अब जो यहां पर मान आपको समीकरण 2 में प्राप्त हो रहा है उस समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 2 के मान को समीकरण 2 से मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब यहां पर देखिए बेटा ये हो गया पी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर हो गया एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस ये हो गया आर, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए बेटा समीकरण 3 के दोनों पक्षों में x बराबर अल्फा रखने पर, x बराबर अल्फा जब रखें तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया पी अल्फा बराबर हो गया अल्फा माइनस अल्फा, x की जगह पर हमने क्या रख दिया, अल्फा रख दिया, इनटू क्यू एक्स और प्लस आर, इसलिए पी अल्फा इज इक्वल टू ये 0 हो गया, 0 इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब ये पद पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए पी अल्फा इज इक्वल टू आर। और यही रिमाइंडर थ्योरम है या शेषफल प्रमेय है। तो आपको शुरुआत में स्टेटमेंट दिया कि यदि px 1 या 1 से अधिक घात वाली कोई संख्या है, अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, यदि x माइनस अल्फा से px को विभाजित किया जाए तो शेषफल हमको p अल्फा के बराबर मिलता है। तो p अल्फा यहां पर हमको रिमाइंडर के रूप में या शेषफल के रूप में प्राप्त हो गया। अब इस प्रश्न को एक उदाहरण के
द्वारा समझते हैं, या यहाँ पर जो थ्योरम हमने देखा उस थ्योरम को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुपद लेते हैं x रेज टू पावर 21 माइनस 20 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। ठीक, अब विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल यहां पर नहीं करना है। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर दिया गया है px इज इक्वल टू एक्स के पावर 21 माइनस 20। ठीक, एंड यहां पर gx कह लें यह x प्लस 1 है। अब देखिए gx इज इक्वल टू 0 रखा, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो x का मान कितना हो गया, x का मान माइनस 1 हो गया, इसलिए p माइनस 1 बराबर हो गया x के घाते 21 माइनस 20 बराबर हो गया माइनस 1 के घाते 21, माइनस 1 के घाते 21 माइनस 20। अब यहां पर देख लीजिए बेटा, माइनस 1 रेज टू पावर n, अगर यह इवन होता है तो क्या आता है, इवन होने पर प्लस आता है। अगर यहां पर यह ऑड होता है तो ये क्या आता है, माइनस आता है या नेगेटिव आता है। तो यहां पर ये हो गया माइनस 1 एंड माइनस 20 और p माइनस 1 यह बराबर हो गया माइनस 21। तो इस दशा में शेषफल क्या मिल जाएगा, इस दशा में शेषफल यह हमको माइनस 21 के बराबर मिलेगा। एक और प्रश्न से इस शेषफल प्रमेय को समझते हैं। यहां पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, px इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 को x प्लस 3 से भाग करने पर शेषफल, इसको भाग करने पर क्या शेषफल मिलता है। अब यहां पर देखिए बेटा, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर gx इज इक्वल टू हो गया x प्लस 3, इसलिए gx इज इक्वल टू 0, दिस implies that x plus 3 equal to 0, this implies that x equal to minus 3। तो x equal to minus 3 आपने प्राप्त हो गया। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए, इसलिए p माइनस 3 यह बराबर हो गया माइनस 3 का क्यूब, माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 इंटू माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3 प्लस 50। यहाँ पर देखिए बेटा, ये हो गया 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 माइनस 27 और माइनस 3 इंटू और माइनस 3 का स्क्वायर किया, ये हो गया 9। फिर देखिए, फिर प्लस यहाँ पर आ गया और प्लस और माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस 4 3 12 प्लस 50।
यह बराबर हो गया -27 -9×27 -12 +50। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा, जोड़ लीजिए 27 27, ये हो गया 54 और प्लस यहाँ पर हो गया 12, ये हो गया 4 2 6 और 5 1 6, ये हो गया -66। माइनस वाले पद एक जगह कर लिए और +50 हो गया, यहाँ पर हो गया -16। तो हमको क्या मिल गया, P - 3 = -16।